की। आप लोग कृपया शांत होकर बैठ जाएं। श्री सद्गुरु मानस से पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया। क्या जितने चर अचर हैं, चलने वाले प्राणी और नहीं चलने वाले प्राणी, सभी क्या चाहते हैं? मनुष्य शरीर चाहते हैं। ये जो पेड़ पौधे देख रहे हैं, पहाड़ पर्वत देख रहे हैं, ये स्थावर प्राणी है और जंगम प्राणी हैं, चलने वाले प्राणी। बहुत ऐसे कितने कितने का नाम सुनाया जाएगा। मच्छर है, मक्खी है, कितने कितने हैं, पशु है, पक्षी है, देव है, दानव है, मानव है। लेकिन सब क्या चाहते हैं? मनुष्य शरीर चाहते हैं। क्यों मनुष्य शरीर चाहते हैं? इसलिए कि इस मनुष्य शरीर पाकर यदि वह मोक्ष की सीढ़ी को नहीं जानता है, मोक्ष की तरफ जाना नहीं चाहता है, स्वर्ग की ओर कुछ लोग चाहते हैं और नरक में तो जाने के लिए कोई चाहते ही नहीं। तो नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निशेनी, इस शरीर में, मानव के शरीर में 3 सीढ़ी लगे हुआ है। नरक में जाने का, स्वर्ग में जाने का और मोक्ष में जाने का। यहाँ हम लोग जितने आए हैं संतों के ज्ञान को सुनने के लिए, यह संस्कार बढ़ाने के लिए, तो यह संस्कार आपको किधर ले जाएगा? नरक की ओर नहीं ले जाए, आपको स्वर्ग की ओर ले जाएगा। श्रीमान के घर में आपका जन्म होगा। इतने जो ज्यादा से ज्यादा आप लोग आए हुए हैं महापुरुषों के विचार को सुनने के लिए, तो यह मानव शरीर पाकर आप अपने कर्तव्य को यहाँ पालन करने के लिए आए हैं। जो मनुष्य शरीर पाकर ऐसे महापुरुषों के ज्ञान को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, वह किधर को जाएगा? वह तो नरकगामी होगा, नरक चला जाएगा। और जो इस ज्ञान संस्कार को बढ़ाएगा वह स्वर्ग श्रीमान के घर में जन्म लेगा और फिर इसी तरह का महापुरुषों का संग होगा, साधना करेंगे तो मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए यह मनुष्य शरीर का इतना महत्व है। और इस मनुष्य शरीर को क्या है? इस मनुष्य शरीर में ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? एक भौतिक ज्ञान है और एक आध्यात्मिक ज्ञान है। देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्ये न लभ्यते।
इस शरीर में एक सब विद्या है और वह विद्या, जिस विद्या से सांसारिक वस्तु की उपलब्धि करते हैं, वह सांसारिक वस्तु की उपलब्धि किस लिए है? इस शरीर के लिए। आप शरीर नहीं है। शरीर संबंधी वस्तु के लिए और शरीर संबंधी व्यक्ति के लिए आप यह भौतिक ज्ञान पाकर भौतिक वस्तु का उपलब्धि करके इतना ही करते हैं। लेकिन आध्यात्म ज्ञान जो है यह सर्वोपरि ज्ञान है। अभी आप लोग वही अध्यात्म ज्ञान सुनने के लिए आए। यह अध्यात्म ज्ञान से अपने की पहचान होती है, मैं कौन हूं। इसलिए इस शरीर को संतों ने घर कहा है। किसका घर है? हो गया समय। इस शरीर को हो जाएगा तो कहिएगा, हमने तो आगे बढ़ते रहे। इस शरीर को घर भी कहा गया है। बड़ा अच्छा संतों ने कहा, घर में घर दिखला दे सो सतगुरु संत सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन बाजे गगन निशान। घर में घर दिखलाए दे। यह जो शरीर है यह घर है। इसमें भी घर है, जिसको स्थूल घर कहते हैं, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। हम तो कैवल्यातीत के संतान हैं, उन्हीं के अभिन्न अंश हैं। जब तक अंश अंशी में नहीं मिल जाता है तो उसको न शांति मिलेगी न सुख मिलेगा, वह आवागमन के चक्र में पड़ा रहे। इसलिए जरूरी है कि ये जो शरीर घर है, हम इसी घर में हैं और बहुत तरह का घर है। इतने प्रकार के घर हैं। उस घर को इस घर को तो जानते हैं, लेकिन यही घर है। इस घर में भी घर है। किसका घर है? आपका घर है। लेकिन उस घर का पता कैसे लगेगा? संत सदगुरु, जो सुजान संत सदगुरु हैं, उनके ज्ञान से आप प्रभावित होकर उनके ज्ञान को अपनावें तो क्या होगा? इसमें 5 शब्द होते हैं। घर में घर दिखलाए दे सो सदगुरु संत सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन। 5 शब्द होते हैं। तो पंच शब्द धुनकार धुन बाजे गगन निशान। अंतराकाश में वह शब्द होता है और उस शब्द जो कि सार शब्द को पाकर